हमारे पहाड़ों की महिला की जो दिनचर्या होती है ना, सुबह उठते ही घास लाना और सीधे गौशाला जाना। और यहाँ चाचा जी को देखो, बाप रे, हम अब जा रहे हैं चाचा जी सुबह को आगे को। जो सेरा वाले खेत होते हैं ना, तो ये देखिए नीचे की साइड पे जो इसे हम मेंढ बोलते हैं, को बताते हैं हमारे पहाड़ों में बहुत कुछ खाने को मिलता है, जंगली फल। ये देखो यहाँ पे ना, इसे हम भीमल बोलते हैं। ये दाने दिखाई दे रही होगी ये वाली, तो ये जैसे पकते हैं ना तो काले होते हैं और मीठ। इस सामने पे एक पक्षी दिखाई दे रही होगी ना आपको, तो इसकी ना पाँव टूट रही है, तो दवाई मिली हमें यहाँ पंडित जी महाराज के पास से। तो टूट रखी इसकी पैर, ये देखो ये टूट रखी इसकी नीचू ने, देखो कीड़े देखिए इसकी टांग पे ना कीड़े पड़ गए। तो भाई आज पहली बार हमारी विशालाक्षी ना पराली ले जा रही है भाई। तो बिसी को आज दादी दादा याद आ गए हैं और इसकी माता जी चली गई, कहाँ गई? नानी के गांव। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इस प्यारे से घर से। और सुबह की बज रही है 6। तो इस गर्मा गर्म चाय से अपनी पहाड़ की दिनचर्या शुरू हो चुकी है। और आजकल ना अब धीरे धीरे पहाड़ों में ठंड भी बढ़ने बैठ गई। तो आजकल पहाड़ों में धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने बैठ गई, और ठंड से बचने के लिए ना अब गर्म पानी का प्रयोग करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहाड़ी गीजर होता है उसमें पानी कुछ इस प्रकार से गर्म किया जाता है। आइए देखिए, आज विशालाक्षी की छुट्टी है, तो विशालाक्षी आज सुबह ही खड़ी उठ चुकी है। और गिलास देखो चाय का, बता दो, छोटा वाला भी नहीं है, बड़ा वाला है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं जाख में, और जाख का जो प्यारा सा वातावरण है वो पूरा शांत माहौल है, क्योंकि लोग आजकल ना सुबह उठते ही खेतों की ओर जा रहे हैं। और अभी जो हमारे गांव की गाड़ी है ना बाजार जाने के लिए, वो भी नहीं आई। पर लेकिन जो हमारे मेन लाला है ना हमारे स्टाफ के, तो आजकल लवाई का टाइम है ना, तो लोग सुबह उठकर दुकानी में चाय पी रहे हैं। तो इसीलिए ये सुबह आ जाते हैं जिनको चाय चाहिए। हमारे पहाड़ों की महिला की जो दिनचर्या होती है ना, सुबह उठते ही घास लाना और सीधे गौशाला जाना। और देवेंद्र राज जा रहा कहाँ? कुंड। अब मैंने तुझे भी बोला था। अब मैं ना अब जा रहा हूँ, और आपको पता है आजकल लोग ना पता नहीं किस रात को आ रहे हैं, 4 बजे रात को आ रहे खेत में। तो लोग सब यहाँ ना शेरा वाले खेतों में मड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, देखो कितनी जगह कितनी भीड़ है आजकल खेतों में। तो यहाँ सामने पे देखो उन्होंने पूरी मंडाई कर दी है। और ये है जी हमारा द्यूका में जाने के लिए रास्ता। तो द्यूका होकर के जाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ चाचा जी को देखो, बाप रे, हम अब जा रहे हैं चाचा जी सुबह को आ गए को बनमाने। ये देखो यहाँ पे भी ना भाई साहब ने कल यहाँ पे 4 बोरी मारी है, आज 6 बोरी मारेंगे। और बुलगड़ीता ये तो लगी ही रहती है। देखो ऐसा कदम आए, ये देखो। अच्छा, तो ताई जी ना कदा से की, अच्छा, तो ताई जी भी सुबह रात को आ गई। तो ये है जी शेरा वाले खेत, यानी जिनमें रोपाई होती है। तो उनमें ना पूरी धान अभी हुई नहीं है। तो चलो ये देखो कहीं कहीं जहाँ हुई है ना वहाँ लवाई हो रही है। तो मुझे तो सीधे नीचे जाना भाई। जो शेरा वाले खेत होते हैं ना, तो ये देखिए नीचे की साइड पे जो इसे हम मेंढ बोलते हैं, तो इस मेंढ में प्यारी सी दाल उगाई रहती है। और ये दाल है भट्ट वाली। और सामने पे भी मंडाई हो रही है। दीपोभुला देखो, दीपोभुला भी पता नहीं किस टाइम आ गया। तो यहाँ देखो खेतों में कुछ इस प्रकार से पानी होता है। तो कहाँ पे करेंगे ये लोग मंडाई, इसलिए यहाँ से कूल निकालनी पड़ रही है। खेतों में जाने के लिए ना रास्ते नहीं होते, तो कुछ इस प्रकार के ना थोड़े भी अंधेरे में जाओगे तो नीचे गिरने का भी यहाँ डर रहता है। ये देखो कुछ की खेत यहाँ ना लवाई हो रही है। तो देखिए हमारे जो गांव की सारी है ना 2 जगह है। और ये गांव के ठीक ऊपर पे ये वाली रोड जाती है सीधे बेटू बगड़, प्रधानमंत्री रोड है। और गांव यहाँ से ना थोड़ा कुछ अलग दिखाई देता है, ये देखिए। और पेड़ होने के कारण पूरा गाँव हमारा दिखाई नहीं देता है। तो जून के महीने ना पानी की दिक्कत होती है तो रोपाई करने के लिए। तो यहाँ देखो इन्होंने ना यहाँ पे रोपाई करने की वजह से यहाँ पे पूरा मंडवा बो रखा है। मंडवा भी पूरा ढल चुका है। और जिसे हम मरछू बोलते हैं ना, चूहा कहीं कहीं बोला जाता है, जिसके लड्डू भी बनते हैं। ये देखो इसके बनते हैं लड्डू।
तो आपको बताते हैं हमारे पहाड़ में बहुत कुछ खाने को मिलता है। जंगली फल ये देखो यहाँ पे ना, इसे हम भीमल बोलते हैं। और इस पे भी ना कुछ फल लगे हुए हैं। भले ये अभी कच्चे हैं, ये दाने दिखाई दे रही होगी ये वाली। तो ये जैसे पकते हैं ना तो काले होते हैं और मीठे होते हैं, तब इनको पक करके खाते हैं। बहुत ज़्यादा खाते थे पहले हम, अब के लड़के तो आते ही नहीं ना खेतों में। तो पहले हम जैसे मनाई करने आते तो इन्हीं को खाने के लिए आते थे ज़्यादातर। तो मैं अब पहुंच रहा हूँ खेतों में। लोगों की मनाई देखो कितनी जल्दी हो गई है। खैर हम ना लोग मानते रह जाएंगे और मैं ना पूरे कट्टे लेकर के जाग में भी चला जाऊंगा, इतनी जल्दी मैं मंडाई करता हूँ। तो यहाँ पे ना जो दीपराज है ना मेरे साथी, वो तो पहुँच चुका है सुबह ही। ये देखो, तो इनको जल्दी होती है पर लेकिन मुझे नहीं, मैं आनंद से करता हूँ काम। तो चलो यार एक बार क्या करते हैं, देखो कुनकी भी छोटी नहीं है, तो इस पूरी कुनकी को मानते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। माता जी वहाँ पे हमेशा की तरह पराली को झाड़ती है, क्योंकि वो हल्की फुल्की धान रह जाती उस पर, लेकिन यहाँ पराली डालने के लिए भी तो नहीं है। चलो कोई नहीं। तो हमारी ना दो साड़ियाँ हैं। एक वाली साड़ी जो ये वाली साड़ी दिखाई दे रही है आपको, इस पर मंडवा के साथ ना चूहा जिसे मरछू भी बोलते हैं कहीं कहीं, और जो दालें होती हैं ब्रेंस भट्ट तूर आदि सारी इस वाली साड़ी में बो रखा है। और जो दूसरी वाली साड़ी है जो मैंने आपको बताया उस साइड वाले गांव के पल तरफ, उस वाली साड़ी में धान थी और अब ना जिनमें ये धान बो रखी है, इस वाली साड़ी में अब कुछ दिनों बाद गेहूं की बुताई भी शुरू होने वाली है। देखे और मौसम देखे कैसा हो रखा है, पूरा भयंकर वाला कोहरा छा रखा है। तुम जाना बा कौन तो शर्टी दौरी हूँ तो शर्टी कौन को तो देखो चाची जी हैं, तो चाची जी का कोद अभी हो गया तैयार है। हाँ 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 मैं भी हूँ दस ले था देखो। हाँ तीन तो जिसको पहाड़ी केला चाहिए ना चाची जी का है, वो केले का डाला। हाँ घर में दवाई भी लेके पकाने के लिए दवाई भी ला ली है, तो रख देना स्पेशली, ठीक है। बड़ी मुश्किल से घर केला जैसे केला तो हमेशा खाते हो, तो घर केला कभी कभी मिलता। तो इस खेत की जो आखिरी अंगूठी है ये रह चुकी है। तो इस कुनकी को भी हमने पूरे 1 घंटे में मंडाई कर ली है। तो चलो यार, मैं सोच रहा था बारिश आती है पर लेकिन सामने पे ना हल्की सी धूप भी खिलने बैठ गई है, और बारिश के डर के कारण ना हमने जल्दी मंडाई कर ली। और यहाँ जो पराली है ना, वो पराली भी साथ साथ मैंने ना पूरी खेत में कुछ इस तरह से फैला दी कि धूप में सूख जाए। और इस कंडी में देखते हैं माता जी ने क्या ला रखा है। ये देखो बंदर ना ऐसे नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इसको बोलते हैं जी हमारे यहाँ भट्ट की डाली। ये देखो ये है भट्ट, यानी सफ़ेद भट्ट एक होता है और काले वाले भट्ट अलग होते हैं। और ये देखिए इस पे से जो बीज होते हैं ना कुछ ऐसे होते हैं। ये देखो ये हैं जी सफ़ेद वाले भट्ट हैं। ये अगर काले वाले होते तो इनका रंग ना काला होता, और ये पक करके सफ़ेद हो जाते हैं। अब निकल ही नहीं रहा ये देखो कुछ ऐसा है ये जी। ये देखो ये है जी भट्ट, और इसकी स्वादिष्ट वाली दाल बनती भाई। पर लेकिन आपको बताए ना, मेहनत हमारे यहाँ जितनी होती ना उतना फल नहीं मिलता। ये देखो कितनी अच्छी डाली हो रखी थी, और इसको ना बंदरों ने सीधे जड़ से उखाड़ रखा है। तो आखिरी इन बंदरों से कैसे निजात मिलेगी थोड़ा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें ना हमारी जो मेहनत का फल है ना वो अच्छी तरह से हमको मिल जाए। ये देखो यहाँ भी उन्होंने पूरा बर्बाद कर रखा था। तो इस कंडी में देखते हैं क्या ला रखा माता जी ने। ये सुप्पा तो सारी जगह जाता है, और साथ में ये जूड़ी, और यहाँ देखे प्यास लगती है तो प्यास के लिए पानी भी ला रखा है। पर लेकिन जैसे हमें ना थकान लग जाती है तो थकान के लिए पहाड़ियों को चाय बहुत ज़रूरी है। तो ये ला रखा हमारा थर्मस पूरा चाय का। हमारे पहाड़ में जब काम धाम होता ना खेतों में, तो साथ में रोटी भी लाते हैं, और चाय तो बिगर चाय के हम कहीं जाते नहीं खेतों में। तो इससे क्या हो जाती है, जैसे ना थकान लग जाती है तो थोड़ा सा रेस्ट मिलने का एक थोड़ा सा बहाना हो जाता है चाय पीने का। तो चलो अब चाय पी लेते हैं। बहाना क्या होना, मनाई का काम तो पूरा हो चुका है, उसको ले चलना है अब घर। तो चाय का जो गिलास है ना वो छोटा नहीं रहता, हमारा पूरा बड़ा वाला गिलास होता है, और पूरे बड़े वाले गिलास पे चाय का आनंद लिया जाता है। और यहाँ पे मैंने ब्यास महाराज को भी एक चाय का गिलास रख दिया है। तो भाई ना
अभी हम जो खेत है वहाँ के लिए बोलते हैं कर्नला पिछने, तो वहाँ हमारी 3 बोरी हुई है और 2 बोरी देखो मैं इकट्ठा ला करके आ रहा हूँ। और इतना भारी हो रहा ना, इसमें ना भूसा नहीं होता है। तो आज भी हम ना सुबह, आज तो हम काफ़ी देर में गए थे, 7 बजे गए थे और अभी टाइम हो रहा है 9 और धूप भी खिल चुकी है, भूख भी तेज लगी हुई है। तो इसको ले चलते हैं घर। इस सामने पे एक पक्षी दिखाई दे रही होगी ना आपको, तो इसकी ना पाँव टूट रखी है। तो ये था कल रास्ते में, और आजकल कुत्ते ना इतने ज़्यादा हैं और मैंने इसको पकड़ करके ना थोड़ा सा उसकी पट्टी कर रखी है और उसके लिए चारा भी डाल रखा, यहीं पे रहती है वो। और मुझे दवाई नहीं मिली, तो आज कहीं से मुझे ना थोड़ा सा दवाई मिल गई इसके पैर पे मरहम लगाने के लिए। तो इस दवाई को लगाता हूँ मैं इस प्यारी सी पक्षी पे। ये देखो दर्द से कैसे ही रह रही, तो उसके ऊपर वाली साइड का पैर देखो वो टूट रखा है। तो भाई मैं इसका पैर ना किसी भी हालत में ठीक करके रहूँगा। तो दवाई मिली हमें यहाँ पंडित जी महाराज के पास से। तो पंडित जी क्या लग रहा है आपको, बच जाएगी हमारी पक्षी? पक्का? अरे उसका पैर टूट रखा ना पूरा। अरे टूट रखा, वो जुड़ गया उसके कर्म में है ना। हाँ वो बचेगी, बच जाएगी ना। नहीं तो वहां से कौन मरेगा। कोशिश तो है मेरी। ये तुम्हारे हाथों से दवाई भी मिल गई हमको। अरे ओ भाई तो ओ क्या है उसका था। अब मेहनत तुमने करनी है। मेहनत करूंगा मैं, बिल्कुल मेहनत करूंगा मैं। तो भाई ना हमने कल एक पक्षी को देखा था, ये रास्ते में थी। तो इसकी ना पूरी जो टांग है ना वो टूट रखी है। देखो कल हमने इसकी पट्टी भी की थी। दर्द तो होगा यार, क्या करें। ये बाबा ये देखो यहाँ, ये बाबा ऐसी हो रखी है इसकी पैर। ये देखो ये टूट रखी इसकी नीचू ने टूटे। ये पड़े कीड़ा पड़े माजे देखो ना। तब पकड़ दो। हाँ तब पकड़े ये दवाई लोगों ना जाना। अब तो दवाई लोगों बाद तब नहीं पड़े ना कीड़ा। करंट लगने से ये जो टांग थी ना वो टूट चुकी है। ये जा रही थी उधर। ये देखो कीड़े देखे इसमें। बाप रे इसकी टांग पे ना कीड़े पड़ गए। ओ रुक रे भयंकर क्या है कि ये सारे कीड़े निकाल मलहम वाली इसको लगाते हैं इसकी किस्मत। ना या मैं थोड़ा जन मेरे दुकान में जाओ गरु नहीं होणु ए टाइट होणु। देखो इसकी पराली ले जाने के लक्षण ये देखो। तो चलो आज से विशालाक्षी करने बैठ गए खेती का काम। तो विशालाक्षी की माता जा रही कहाँ, नानी के गांव। तो तभी विशालाक्षी अपनी माता की जगह पे काम कर रही भाई। तो बिसी को आज दादी दादा याद आ गए हैं। और तो ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है, क्योंकि पूरे आसमान में काले बादल छाने बैठ गए। तो बारिश आने से पहले भाई इस पराली को यहाँ पे ले तो अभी इस पराली को ना पेड़ पे भी लटकाना है, काफी काम रहा हुआ है। और जो इस पराली को हम लाए थे ना, उसके बाद इसको ना लाने के बाद पेड़ों पे भी लटकाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें माता जी जा रखी है पेड़ों पे। तो इसको पेड़ों पे इसलिए लटकाना पड़ता है कि ये पराली सड़े ना। और ठंडी के टाइम पे जो होता ना, तो यही पराली हमारे गाय भैंसों के चारे के काम आती है। क्योंकि उस समय ना हमारे ऊंचे वाले पहाड़ों पे जहाँ हम घास काटने जाते ना, वहाँ बर्फ़ गिर जाती है, तो घास लाने के लिए नहीं होती है। तो ये व्यवस्था हो रही है गाय की, जब सर्दी पड़ती है उस समय उनके चारे के लिए। तो देखिए, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि हमारे पहाड़ में जो आजकल काम धाम चल रहा है, उसके साथ जो पराली होती है वो पराली को कैसे पेड़ पर लटकाया जाता है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अब आगे ना दोस्तों आपको कुछ दिनों बाद मेरे पहाड़ी ब्लॉग देखने को नहीं मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो चलो
अब वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।